नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 10 कूड़ेदान की कहानी अपनी जवानी के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। बच्चों, यह पाठ आप मेरे साथ पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आप मेरे साथ पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। कूड़ेदान किसे कहते हैं? बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कूड़ेदान हम किसे कहेंगे। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, कचरा डालने के पात्र को कूड़ादान कहते हैं। जिस पात्र में हम कचरा डालते हैं उसे हम कूड़ादान कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। कूड़ेदान कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, पाठ आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो आपको याद आ रहा होगा कि पाठ में हमें कूड़ेदान के 3 प्रकार बताए गए थे। तो हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे, कूड़ेदान 3 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कूड़ेदान के जुड़वा भाइयों के नाम बताइए। बच्चों, यहाँ पर आपसे कूड़ादान के जुड़वा भाइयों के नाम पूछे जा रहे हैं। तो पाठ आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है, आपको याद आ रहा होगा कि कूड़ेदान के जुड़वा भाई हैं, एक तो काला कूड़ेदान और नीला कूड़ादान। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रोगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? बच्चों, जो व्यक्ति रोगी हो जाता है उसका स्वभाव कैसा होता है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, रोगी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्ठक में लिखें। बच्चों, इस प्रश्न में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पंक्ति में आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न के उत्तर से संबंधित यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आपको सही उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है और उस विकल्प को यहाँ पर लिखना है। तो बच्चों, पढ़ते हैं हमारा प्रश्न। कूड़ेदान के शरीर पर क्या लिखा होना चाहिए? बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो कूड़ादान हम लगाते हैं, हम रखते हैं, उस पर हम क्या लिखें। देखिए, क्या हम लिखें मेरा प्रयोग करें? हाँ बच्चों, हमें कूड़ेदान पर यही लिखना चाहिए कि मेरा प्रयोग करें। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? अ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कूड़ेदान को प्रसन्नता होती है। बच्चों, कूड़ेदान को प्रसन्नता कब होती है? क्या जब उसका प्रयोग किया जाता है? क्या उसको तोड़ा जाता है जब? या उसका प्रयोग नहीं किया जाता है जब? या उपर्युक्त में से कोई नहीं? बच्चों, इनमें से सबसे सही उत्तर कौन सा है? कूड़ेदान को प्रसन्नता कब होती है? जब हम उसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो पंक्तियाँ हैं वह पाठ से ली गई हैं। आपको इन पंक्ति में खाली स्थान दिख रहे होंगे और यहाँ पर आपको उचित शब्द का चयन करके इन खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पढ़ते हैं पहले, देखिए, गंदगी से बीमारी फैलने का डर रहता है। बच्चों, गंदगी से कैसी बीमारी फैलने का डर रहता है? गंदगी से हम लिखेंगे भयंकर बीमारी फैलने का डर रहता है। यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? भयंकर। फिर देखिए, मैं बहुत की चीज़ हूँ। बच्चों, मैं कैसी चीज़ हूँ? मैं बहुत काम की चीज़ हूँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? काम। फिर देखिए, मैं कई में मिलता हूँ। बच्चों, मैं कई किस में मिलता हूँ? मैं कई रंगों में मिलता हूँ। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? रंगों। फिर देखिए, कूड़ा डालने के लिए का भी प्रयोग करते थे। बच्चों, कूड़ा डालने के लिए पहले के लोग किसका प्रयोग करते थे? पुरानी बाल्टी का। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पुरानी बाल्टी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग करते थे? बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि पहले के लोग कचरा डालने के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया करते थे। तो इन प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे,
पूर्व में लोग कचरा डालने के लिए पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी भी टूटी हुई चीज का प्रयोग करते थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। काले रंग के कूड़ेदान में कैसा कचरा डाला जाता है? बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जो हम काले रंग का कूड़ेदान रखते हैं उसमें कैसा कचरा डालते हैं। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, काले रंग के कूड़ेदान में जीवाणु फैलाने वाली वस्तुओं जैसे रक्त से सनी हुई सुई या पट्टी आदि डाले जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। गंदगी फैलाने के क्या परिणाम होते हैं? बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि गंदगी फैलाने से क्या क्या होता है। देखिए, गंदगी फैलाने से कई प्रकार के रोग जैसे हैजा, पैचिश, डेंगू आदि भयंकर रोग फैलने का भय रहता है तथा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्य पुस्तक आओ सीखें भाग 2 के पाठ कूड़ेदान की कहानी अपनी जवानी के अभ्यास प्रश्न हल किए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर तो यहीं पर याद हो गए होंगे। नमस्कार बच्चों।